देखने हैं, मतलब सपने दिखाने हैं जनाब। मतलब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा एक अधिकारी बोल रहा है कि इलीगल डेली वेजेस लगे हुए हैं, उनको पक्का नहीं किया जा सकता है, अभी भी आप उनको सपने दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इलीगल है, आप बता रहे हैं, आपने वहाँ से आपने सुना कि उन्होंने बोला। ए.के. मेहता साहब ने नहीं कहा इलीगल है। ए.के. मेहता साहब ने कहा जो लोग इलीगल हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब इलीगल हैं, उन्होंने कहा जो लोग, उन्होंने कहा जो लोग इलीगल होंगे, सारी पावर नहीं है, लोग इलीगल बाहर कर दीजिए उनको। अरे भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना वर्क करना, हम सबको उठा के बाहर ही कर दें। तो पहले कितनी बार वेरीफाई किया गया, कितनी बार वेरिफिकेशन हुई डेली वेजेस, आपको पता है? आपको पता है कितनी बार उनकी वेरिफिकेशन हुई है? पता है कितनी बार फाइलें बनी है? आपने कितनी बार कमेटियां बनाई? कितने निकले बाहर? आपके पास डाटा है कितने निकले बाहर आज तक? आप बताओ ना कितने। आप बताइए, मैं कहता हूँ कोई नहीं निकला। फिर किस लिए वेरिफिकेशन? तो जो ऑनलाइन हो गए हैं सारे, सबके अकाउंट्स में तनख्वाह जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरीफाई करके आप उनको ऑनलाइन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम कर रही है डॉक्टर साहब, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, मैंने आपको फिर बोला उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। तो हमने कहा हाथ बांध के रखे हैं सर, हम तो लोगों के हक की बात करेंगे। क्योंकि जो लोग हैं, जो लोग इतने साल से जो वर्क कर रहे हैं, वो खुद ब खुद, देखिए ये अगर कोई जरिया है, कोई प्रोसेस है, कोई भी एक प्रोसेस होगा, उसके तहत भी निकल के वो बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। वो लीगली काम कर रहे हैं तो लीगली उनको अथॉराइज्ड हो जाएंगे, तो एक स्टेप तो करने दीजिए ना उन्हें, वो स्टेप तो करेंगे। अब हम तो बोलेंगे कि मेहता सर ये है या वो है। आपको शायद मैं बताऊं, 30 साल लोगों को काम करते होगे, ऑनलाइन सारे हो गए, तनख्वाहें इनके अकाउंट्स में जा रही है, फिर भी आप उनको मेहता जी के साथ भी मैंने इनको मिलाया हुआ है, मेहता सर से भी मैंने इनकी मुलाकात कराई है। मेहता सर ये उसी का रिजल्ट, उसका रिजल्ट था 70 रुपीज इनके बढ़ गए थे। 100 रुपए पे डेली वेज लगा। 21 साल में आपने बोल दिया, 21 साल में 1500 बढ़ा। 100 रुपए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। 100 रुपए पे डेली वेज लगा था, 100 रुपए पे, फिर 500 भी हुआ, 1000 भी हुआ, 1500 भी हुआ। 100 रुपए में तो कोई नहीं लगा, 100 रुपए में भी लगा सर। अभी भी आपको नॉलेज नहीं है सर, पूरा एजुकेशन विभाग 500 से शुरू हुआ है। बात तो सुनिए आप, एजुकेशन विभाग में आज भी 2023 में भी ऐसे लोग हैं जो 80 रुपए महाना लेते हैं, 100 रुपया महाना लेते हैं, कुकिंग का काम करते हैं। आप कहीं जाइए एजुकेशन विभाग में पता कीजिए। और जनाबे आले मेरी बात सुनिए, वो डेली वेजेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो डेली वेजेस में नहीं होते हैं, इंसान नहीं है वो, उनको राइट नहीं है। और जनाब आप बोल रहे हैं इंसान नहीं है, इंसान तो हर एक इंसान है, तो उनके राइट्स नहीं है। क्या मतलब उनके? मैंने आपको ये कब बोला कि उनके राइट्स नहीं है? मैंने आपको बार बार बोला, आप बात को समझिए पहले, फिर उस डिक्लेयर हो गया। आप 6000 या 9000 लेने वाले के बार एग्जाम लोगे, जो लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, चोर बाजारी करते हैं, उनका कोई एग्जाम नहीं होता है, उनके लिए कोई पूछताछ नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन जो 9000 रुपए तनख्वाह लेता है इस महंगाई के दौर में, 2023 में अपना घर चलाता है, उसके बार एग्जाम होंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो 9000 तनख्वाह लेता है और जो लाखों का कर रहा है, जब उन्हीं के ऊपर ID के छापे मरते हैं, तो मेरे भाई साहब आप ही जैसे और आप जैसे कई हमारे भाई रिपोर्टर्स उस पर भी एलिगेशन लेके बैठ जाते हैं कि इनके ऊपर ED का छापा क्यों मरवा दिया, इनके ऊपर ये क्यों कर दिया। या तो उन्हें भी करने दीजिए, कोई एक रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप कोई एक रिपोर्ट क्यों दिखा नहीं दीजिए, क्यों नहीं? कितने चैनल्स आपने देखा होगा जो बोलते हैं आज बीजेपी अपनी सरकार में इन पे ED का छापा मरवा रही है, आज बीजेपी फलाने को छापा मरवा के उसके ऊपर क्या बोलते हैं अपनी पार्टी में लाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूर कर रही है। ये सब भाई साहब, जब मैंने बार आपको बोला, आप जैसे नेता होते हैं ना जिनके हम इंटरव्यू करते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, आप नेता नहीं है, नहीं आप नेता नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता प्लस नेता, आप नेता नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नेता प्लस सामाजिक कार्यकर्ता, नेता है ना, उसके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है ना, नेता है, बताइए है ना। आपके जैसे नेता को क्या मतलब मैं टैग लगाऊंगा? आपके जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज में नेता होते हैं ना, वही लोग बात करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको भी राइट था, आप भी हमारे माध्यम से अपनी बात रख सकते। आप देख रहे हैं न्यूज़ से इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता सुमित शर्मा जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ से इंडिया में। थैंक यू भाई सर, थैंक यू। सुमित साहब, अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी में, आपको क्या कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं और कैसे आप लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास पहले सांस्कृतिक सेल का एक जम्मू कश्मीर स्टेट का एक को कन्वीनर का चार्ज था, जिसे मैंने लगातार 2.5-3 साल तक जो टाइम पीरियड मिला, उसमें मैंने अपना जो कर्तव्य था वो निभाया, जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां वो मैंने निभाई। और उसके बाद अभी मुझे 2-4 महीने पहले एज ए कन्वीनियर पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट का दायित्व मिला गया है। तो उसके तहत जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड लोगों को जो परेशानियाँ, जो कठिनाइयाँ जिस तरह से आ रही हैं, लगातार मेरा प्रयास रहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जितने भी हाईकमांड जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, उनसे इस विषय में बात करके स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी कमी पेशी जो आज, क्योंकि आज आपने देखा है कि आज का जो समय ऐसा है, आज स्पोर्ट्स जो है
वो ना केवल बच्चों तक सीमित है बल्कि उनके परिवार, माँ बाप से रिलेटेड होते हुए आस पड़ोस, और एक सबसे बड़ा एक बेस्ट एनवायरनमेंट आज के रिलेटेड जितना भी ड्रग्स इफेक्टेड जो हमारा देश जो बढ़ता जा रहा है, जम्मू कश्मीर भी उसमें एक आ चुका है। आपने देखा है कि कई नशे के में बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स ये जो बच्चों की जीवन को आगे बढ़ाता है और ना केवल अपना उनका बल्कि पूरे देश का भी नाम रोशन करने में ये स्पोर्ट्स ही है जो बहुत आगे हमें लेके जाता है बच्चों को। और उसके तहत जो कठिनाइयाँ अभी मैंने पीछे भी कई अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में भी बोला और कई हाई जो अथॉरिटीज़ उनसे बात की है कि गांव और दूर दराज के एरियाज़ में जैसे स्टेडियम्स नहीं हैं, बच्चों को खेलने में कठिनाइयाँ आती हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे IPL में कितने दूर दराज के गांव के लड़कों ने उन्हें भी मौका मिला है क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन काबिलियत बनाने के लिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। बस उस प्लेटफॉर्म के तहत जो उनके लिए कठिनाइयाँ उनको जो आ रही थी उसके रिलेटेड मेरी मुलाकात लगातार कंसल्टिंग DC से हो रही हैं। और अभी भी मेरा 1-2 दिन के अंदर किश्तवाड़ का दौरा है, वहाँ के रिलेटेड भी मुझे बुलाया गया है, भद्रवाह में भी। तो जहाँ का जितना भी लोगों की समस्याएँ हैं, उसके अलावा एक सामाजिक समस्याओं के लिए भी मैं खड़ा रहता हूँ। कहीं किसी के रोड का मसला है, किसी को लाइट का मसला है, या किसी गरीब परिवार को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, तो जहाँ तक मेरा प्रयास होता है, प्रयास ही सबसे बड़ी एक पहली शुरुआत होती है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो वो प्रयास हमेशा सफल होता है। तो आपको लगता है कि लोगों को दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, आप उनकी समस्याओं का हल करते हैं, तो जम्मू UT एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या लोगों को अभी भी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जब इंसान पैदा होता है ना, तो पैदा होने से साथ ही उसके समस्याएं जो है साथ जुड़ी रहती हैं। पारिवारिक समस्याओं से लेकर सामाजिक समस्याओं तक इंसान जो है वो समस्याओं से ही जूझता चला आता है। फिर बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन हर एक इंसान जो चाहता है वो अपने लिए बढ़िया ही चाहता है। लेकिन उस बढ़िया तक पहुंचने के लिए एक बच्चा चाहता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक बच्चा चाहता है कि मैं एक IAS अफसर बनूं, बट IAS अफसर बनने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मंजिल का मुकाम उसको मिल ही जाता है। ठीक है, कठिनाइयाँ तो हर एक प्रदेश में है, हर एक जगह पे होती है, इवन हर एक कंट्री में होती है, लेकिन जो लोग अब प्रयास करते हैं, हम लोग अगर इस फील्ड में हैं, अगर हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि लीडर मीन्स हु लीड्स द पीपल, जो उसे लीड करे, उससे लेके आगे तक बढ़े, और जो उनकी कठिनाइयों में कोई बाधाएं अगर आ रही हैं तो उन्हें एक ब्रिज का काम करते हुए लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक मिला के उनकी समस्याओं का हल करें। बस वो एक प्रयास में करता हूँ। लेकिन जो रूलिंग में होते हैं उनको तो इस तरह के प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास पावर होती है, उनको तो चाहिए ना लोगों को समस्या आए हैं ना। डॉक्टर साहब देखिए क्या होता है, ये रूलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जादू की छड़ी आ गई तो हमने अभी बोल दिया कि आपको समस्या नहीं है जी, ये है वो। समस्याएं हमेशा जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर है तो हमारे पेशेंट का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, आप तो हाथ लगाएंगे तो इलाज हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी समय लगता है, कठिनाइयों, हर एक इंसान जब कहीं भी किसी भी चीज़ में जो होता है ना, जब वो उस पीरियड से गुजर के आया होता है, हर एक फील्ड में कठिनाइयाँ रहती हैं, लेकिन उनका मैंने आपको यही बता रहा हूँ बार बार कि उनका समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। रूलिंग पार्टी का मतलब ये नहीं है कि रूलिंग ही पार्टी है तो वो हर एक चीज़ को, अगर मैं बोलूँगा यार मेरे पास अभी गाड़ी आ जाए, रूलिंग पार्टी है, तो मुझे गाड़ी दे देगी और मैं चल पड़ूँगा, नहीं। मुझे उसके लिए प्रयास करने हैं, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। हाँ, मुझे कहीं कठिनाई आएगी तो वहाँ पे मैं कंसल्टिंग जो होगा, जो मेरे कोई नेता मैं अपने को एज ए आम नागरिक की तरह आपको बता रहा हूँ, तो मैं उनसे देखूंगा कि मुझे कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही है, कहीं मैं फेस कर रहा हूँ, लेकिन वो लीगल होनी चाहिए, इलीगली का काम नहीं, तो उसके तहत वो मेरी मदद करे, मैं उसकी मदद मांगूंगा। ये ऐसे ही सिस्टम चलता है, ऐसे ही ये चक्र चलता है। लेकिन जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं, जो चीज़ें आज आपको रूलिंग में आके समझ आ रही हैं, वो आप जब अपोजिशन में होते तब आपको समझ में नहीं आती थी, तब आप तो बहुत ढिंडोरा पीटते थे, अपोजिशन करते थे, सड़कों पे आते थे, लोगों के हक हकूक़ की बात करते थे। आप आज रूलिंग में रह के भी प्रोटेस्ट में देखे जाते हो। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊँ, जिन चीज़ों के ऊपर जहाँ पर गलत चीज़ हो रही है, पहले भी प्रोटेस्ट होता था, आज भी प्रोटेस्ट होता है, हम तब भी प्रोटेस्ट करते थे, हम आज भी अगर कोई बात अगर किसी तरह से लगता है कि कहीं गलत हो रही है तो हम उसे लेके आपने शायद अभी मेरा पता, मतलब आपसे मेरी जान पहचान हुई है अभी डैंग साहब, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुद्दे जो भी हैं हम यहाँ से लेकर सेंटर दिल्ली तक लेके जाते हैं, उन्हें हल करवाते हैं। डेली वेजेस का मुद्दा था,
आप चाहे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे माननीय अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास इनकी डेपुटेशन लेके गया। एनएचएम का मुद्दा था, मैं इनकी डेपुटेशन लेके गया जो सेंटर में थी। जहाँ पे है आप ये नहीं बोलेंगे कि आज अगर ये लोग मुसीबत में हैं तो हम पीछे हो जाएं, और जब ओपोजिशन में हम हैं तो हम हाथ खड़े होकर उनके साथ मतलब उनके नारेबाजी लगाएं। नहीं, कार्य करना हमारा जो है प्राथमिकता है। मैं आपको बताऊं, डेली वेजेस को जब हम लेके गए वहाँ पे, उसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर उनकी सैलरीज की जो बढ़ोतरी हुई थी वो पहला एक स्टेप था। बट उसके बाद अभी इन बेचारों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अप डाउन हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे 70 रुपये, हाँ 70, देखिए 70 रुपीज़ पर डे, 70 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इनकी जो बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अभी वहाँ तक वो चीज़ रुकी नहीं है, आगे भी चलेगा। मैंने अभी मुजरिम बना दिया? नहीं, मुजरिम नहीं बनाया, किसी को भी मुजरिम नहीं बनाया। ऐसा वो तो आज तड़फ रहे हैं सर, वो आज पछता रहे हैं हमने ये जॉब क्यों मतलब पकड़ी थी। आज तो आप उनको कह रहे हैं आप सारे इलीगल हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैंने हमेशा ये बात भी की है, ये डेली वेजर जो है वो बहुत मेहनती है, उसके हक की लड़ाई के लिए। अब ये नहीं कि नेता आया वो बोल के चला गया और किया कुछ नहीं, उनकी हक की लड़ाई के लिए वो डेली वेजर्स भी जानते हैं। और आज भी इवन डेली वेजर्स मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं। और अभी कुछ ही दिनों बाद मैं आपको फिर आप ही के चैनल के माध्यम से आपके पास आके बताऊंगा कि मैंने उनकी जो एक और जो उनकी मीटिंग है वो कहाँ पे रखी और कहाँ बात उनकी लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और प्रयास जो है मैं बड़ा रखता हूँ। आपको बताऊँ, इनके अलावा भी जो एनएचएम के थे, अभी पीछे मुझे फ़ोन आए, कई बच्चे रियासी से उनके परमानेंट के लिए उनका हो गया। जो तो अभी भी प्रोटेस्ट पे बैठे, मैंने आपको देखा नहीं कभी। आपने डेली वेजर्स के उसमें मुझे नहीं देखा होगा, उसका एक रीज़न है मेरे भैया। जब डेली वेजर्स वहाँ थे और जब मैं उनसे बात किया, हाँ वो हैं, लेकिन आप उनसे जाके पूछिए कि सुमित शर्मा कौन है, क्या वो आपके लिए लड़ाई लड़ा, क्या वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि सुमित जी, हम पॉलिटिकली किसी को यहाँ पे मंच पे नहीं आने देंगे, ये उनके कथन है। और मैं हमेशा वहाँ पे, और विदाउट ये कैमरा मैं उनसे मुलाकात करके भी आया हूँ वहाँ पे। लेकिन उनका भी एक अपनी एक निर्धारित सीमाएं उन्होंने रखी हैं कि हम किसी को मंच नहीं दे सकते हैं अपना, किसी भी पॉलिटिकली को। तो बाकी उनका मेरे से ये था वचन कि सर सेंटर तक आप अगर माननीय होम मिनिस्टर जी से हमारी मुलाकात रखते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़िए। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता जो हैं डेली वेजर की बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, आप उनसे पूछिएगा, आप जब जाइएगा ना आप उनसे पूछिएगा कि क्या सुमित शर्मा आपसे ये बात हुई कभी। अभी तो आपने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज उनके साथ, डिबेट्स भी रही हैं उनके लिए, उनके हक के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जब कोई इंसान मंच पे अगर हक दिलाना चाहते हैं आप उनको, हाँ, आपकी उनका राइट है, आपकी सरकार में उनको कहा जा रहा है आप इलीगल हैं। देखिए, हमारी सरकार में उन्हें इलीगल नहीं कहा गया, हमारी सरकार में किसी को इलीगल नहीं कहा गया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें बोला गया है कि अभी आपने जिस तरह से आप जिस बात के लिए बताना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्रीज के लिए आप बोल रहे हैं, जो अभी ये बहुत मुद्दा उठा हुआ है। बैकडोर एंट्री सर 20-30 साल हो गए, आधे तो बेचारे मर गए इसी आस में कि हम पक्के होंगे। मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो जिस तरह की बैकडोर एंट्रीज की जो बात की है, जो बैकडोर एंट्रीज का जो मुद्दा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये बात को रखा हुआ है बैकडोर एंट्रीज के बारे में, वो लेट इट बी चेक कि वो किसको निकालते हैं, क्या करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या वो बैकडोर एंट्रीज हैं नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ग्राफ मांगा, जो डाटा मांगा, जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर दिया है, लेट इट बी चेक, देखते हैं क्या है। कितनी बार चेक करेंगे सर? बैंक साहब क्या होता है, ऑनलाइन है सारे डेली वेजेस जितने भी हैं सब उनके अकाउंट्स में तनख्वाह जाती है। हर एक इंसान का जो डेली वेजेस जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, हर एक इंसान की एक प्रोफाइल टाइप बनती है। वो प्रोफाइल टाइप वहाँ पे उनके पास सबमिट होगी और हमें उम्मीद है कि जो हर एक इंसान जो होगा वो लीगली स्टेप से ही आया होगा, तो लीगली ही सबको ओके कर दिया जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि मे भी इस स्टेप के बाद सारे के सारे के लिए एक अच्छी खबर आएगी। हम उस नेगेटिव चीज़ को क्यों देखें कि क्या इससे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। मे भी अभी चेक करते हैं, क्या पता पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए फिर। मतलब अभी भी सपने ही देखने हैं, मतलब सपने दिखाने हैं जनाब। मतलब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा एक अधिकारी बोल रहा है कि इलीगल डेली वेजर्स लगे हुए हैं, उनको पक्का नहीं किया जा सकता है, अभी भी आप उनको सपने दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इलीगल है, आप बता रहे हैं, आपने वहाँ से आपने सुना कि उन्होंने बोला। ए.के. मेहता साहब ने नहीं कहा इलीगल है। ए.के. मेहता साहब ने कहा जो लोग इलीगल हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब इलीगल हैं।
उन्होंने कहा जो लोग उन्होंने कहा जो लोग इलीगल होंगे, सारी पावर नहीं है आप लोगों के पास, बाहर कर दीजिए उनको। अरे भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना वर्क करना, हम सबको उठा के बाहर ही कर दें। तो पहले कितनी बार वेरीफाई किया गया, कितनी बार वेरिफिकेशन हुई डेली वेजेस, आपको पता है? आपको पता है कितनी बार उनकी वेरिफिकेशन हुई है? पता है कितनी बार फाइलें बनी है? आपने कितनी बार कमेटियां, कितनी बार आपने कमेटियां बनाई? कितने निकले बाहर? आपके पास डाटा है कितने निकले बाहर आज तक? आप बताओ ना कितने। आप बताइए, मैं कहता हूँ कोई नहीं निकला। फिर किस लिए वेरिफिकेशन? तो जो ऑनलाइन हो गए हैं सारे, सबके अकाउंट्स में तनख्वाह जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरीफाई करके आप उनको ऑनलाइन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम कर रही है डॉक्टर साहब, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, मैंने आपको फिर बोला उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। तो हमने कहा हाथ बांध के रखे हैं सर, हम तो लोगों के हक की बात करेंगे ना। जो लोग हैं, जो लोग इतने साल से जो वर्क कर रहे हैं, वो खुद ब खुद, देखिए ये अगर कोई जरिया है, कोई प्रोसेस है, कोई भी एक प्रोसेस होगा, उसके तहत भी निकल के वो बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। वो लीगली काम कर रहे हैं तो लीगली उनको अथॉराइज्ड हो जाएंगे। तो एक स्टेप तो करने दीजिए ना उन्हें, वो स्टेप तो करेंगे। अब हम तो बोलेंगे कि मेहता सर ये है या वो है। आपको शायद मैं बताऊं, 33 साल लोगों को काम करते होगे, ऑनलाइन सारे हो गए, तनख्वाहें इनके अकाउंट्स में जा रही है, फिर भी आप उनको माननीय मेहता जी के साथ भी मैंने इनको मिलाया हुआ है। मेहता सर से भी मैंने इनकी मुलाकात कराई है। मेहता सर ये उसी का रिजल्ट, उसका रिजल्ट था 70 रुपीज़ इनके बढ़ गए थे। अच्छा, उनका रिजल्ट में 70 रुपीज़ बढ़ गए थे। अब ये भी नतीजा आ गया, ये भी नतीजा आ गया जनाब। ये नतीजा जो आपके सामने आ गया, इसका रिजल्ट ही भी नहीं अभी आया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नतीजा आ गया? नतीजा कहाँ आया? अभी एग्जाम ही नहीं होता, नतीजा आ गया। अभी तो दे दिया ना उन्होंने, कहा ना इलीगल। कैसे इलीगल? जब उनका एग्जाम होगा, जब एक विद्यार्थी एग्जाम में बैठ रहा है, जब वो एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा ना। आप उसे डिक्लेयर कहने से नहीं ना होगा, वो आप कहेंगे वो डिक्लेयर हो गया। आप 6,000 या 9,000 लेने वाले के बार बार एग्जाम लोगे, जो लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, चोर बाजारी करते हैं, उनका कोई एग्जाम नहीं होता है, उनके लिए कोई पूछताछ नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन जो 9,000 रुपये तनख्वाह लेता है इस महंगाई के दौर में, 2023 में अपना घर चलाता है, उसके बार बार एग्जाम होंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो 9,000 तनख्वाह लेता है और जो लाखों का कर रहा है, जब उन्हीं के ऊपर आईडी के छापे मरते हैं, तो मेरे भाई साहब आप ही जैसे और आप जैसे कई हमारे भाई रिपोर्टर्स उस पर भी एलिगेशन लेके बैठ जाते हैं कि इनके ऊपर ईडी का छापा क्यों मरवा दिया, इनके ऊपर ये क्यों कर दिया। या तो उन्हें भी करने दीजिए, कोई एक रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप कोई एक रिपोर्ट क्यों दिखा नहीं? दीजिए, क्यों नहीं? कितने चैनल्स आपने देखा होगा जो बोलते हैं आज बीजेपी अपनी सरकार में इन पे ईडी का छापा मरवा रही है, आज बीजेपी फलाने को छापा मरवा के उसके ऊपर क्या बोलते हैं अपनी पार्टी में लाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूर कर रही है। ये सब भाई साहब, जब मैंने बार बार आपको बोला, आप जैसे नेता होते हैं ना जिनके हम इंटरव्यू करते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। आप नेता नहीं है, नहीं आप नेता नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता प्लस नेता। आप नेता नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्लस सामाजिक कार्यकर्ता। नेता है ना, उसके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है ना, नेता है। बताइए है ना, आपके जैसे नेता को क्या मतलब मैं टैग लगाऊंगा? आपके जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज में नेता होते हैं ना, वही लोग बात करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको भी राइट था, आप भी हमारे माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपनी बात रखते हैं। हमने किसी पे कोई मैंने ये नहीं बोला आपको, मैंने ये नहीं बोला कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो कहते हैं जब कॉइन्स के जो दो पहलू होते हैं ना, वो एक ही कॉइन के होते हैं। आप उसके पहलू को नेगेटिव लो या पॉजिटिव ले लो। मैं तो आपको एक बता रहा हूँ कि आप ही और आप ही के जैसे जो भाई हमारे जो बैठे होते हैं जर्नलिस्ट, वही माइक लेके बोलते हैं ये गलत हुआ है, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, ये बात तो रखते हैं ना, तो उन पे भी तो कार्रवाई हो रही है ना, कर सब पे तो कार्रवाई होती है ना, उन पे कार्रवाई तो हो रही है। हम ये नहीं ना कह रहे उन पे कार्रवाई नहीं होती। आपने लाखों का करोड़ों की बात की जो गबन कर रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई हो रही है। कहाँ पे कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं हो रही जनाब? क्यों नहीं हो रही? आर्म्स लाइसेंस, आपने देखा पीछे आर्म्स लाइसेंस स्कैम, अरबों खरबों रुपए का नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, किस पे कार्रवाई हुई? किसके लिए? किसके लिए? आर्म्स लाइसेंस स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है हमारे जेड का, किस पे कार्रवाई हुई? आप मुझे बताइए, अभी इतनी सारी जो पीछे रिक्रूटमेंट आई थी, उनके ऊपर स्कैम्स हुए, कितने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां पकड़ी गई, कितने कितने लोग पकड़े गए, वो भी तो इसी सरकार में पकड़े गए ना। इमरजेंसी स्कैम सबसे बड़ा स्कैम हुआ। क्यों आपको लगता है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा? उसके ऊपर काम नहीं हो रहा होगा? 2013 से चल रहा है अभी तक। आप एक काम कीजिएगा सर, मेरे साथ चलिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में चलिए, जहाँ पे जिसके पास ये डिपार्टमेंट के पास जो होगी, उनसे रिपोर्ट ले लीजिए कि इसका कहाँ पे कहाँ तक पहुंची है कार्रवाई। जितने लोग, कहने का मतलब जितने ऑफिसर्स पे ये लगते हैं ना, टैग लगते हैं कि इनके दौरान, इनके जहाँ पे ये ड्यूटीज थे, इनके दौरान पे जो है इन्होंने इस तरह के गबन किए, उनको आप प्राइम पोस्टिंग दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ ये है कि लोगों, किसी ने अभी आपने बोला कि हम वो बोलते हैं जो हमें पहले वो जो बोलते हैं लोग, हम वही बात आगे रखते हैं। तो अभी जो आपने बात बोली, शायद वो भी किसी ने बोली होगी जो आपने आगे बात उसको रख रहे हो कि ऐसा। लेकिन इन चीज़ों के पूरे जो है ना डिटेल वाइज जाना चाहिए, उन्हें देखिए। अगर आपको कहीं शक शुमान लगता है
तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी पड़ी है, आपके पास माइक है, आपके पास पावर है। वही बात होगी ना सर, ये तो वही बात होगी ना, आपको जो करना कर लो। नहीं जनाब, मैंने आपको ये नहीं बोला, मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली, आपने फिर उसी चीज़ को दोहराया कि जो कॉइन्स होता है उसकी टू साइड्स अलग अलग होती है, लेकिन कॉइन सेम होता है। आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव मत जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनाब आपके पास माइक है, आपके पास पावर है, आप जाइए एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि ये हमारे पास राइट है, तो मैंने वही आपको दोहराया कि आपका राइट है, आप अपने राइट को यूज़ कीजिए। मैंने गलत नहीं बोला, लेकिन उसे चीज़ को तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया जाएगा तो वो गलत चीज़ गिनी जाएगी। क्योंकि आप इस टाइम एक चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू कर रहे हैं, और चैनल के माध्यम से इंटरव्यू में मैं आपको जो भी चीज़ है, अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर मैं हाथ रख के कसम खाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई शक शुमा लगता है, मैंने आपको यही बोला, डेली वेजेस वहाँ हैं, NHM मुलाजिम वहाँ है, आप जाइए और पूछिए कि जंग क्यों नहीं, इनके लिए सुमित शर्मा जंग नहीं लड़ रहा है? आपने क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जंग लड़ रहे हैं ना। मोदी जी रैली की उन्होंने उधमपुर में, उन्होंने कहा हमारी सरकार आते ही कोई भी डेली वेजर नहीं रहेगा, सब पक्के हो जाएंगे। अब लेकिन उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है, आप तो बैकडोर एंट्री हैं जी, आप पक्के हो ही नहीं सकते। जनाब मैंने आपको फिर बोला, मैंने आपको यही बात बोली बैंक साहब कि अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है उस चीज़ को लेके। आप उस चीज़ इधर तो बड़ी बड़ी बातें आप जिस तरह से बोल रहे हैं, पहले रिजल्ट तो आने दीजिए। मतलब 9 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा है और 10-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये कहने की बात ये है, जो आप बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं रिजल्ट 9 साल में नहीं आ रहा है, जो भी है, आपने वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि 9 साल पहले सैलरीज कितनी थी, किसकी कितनी थी, वो बता सकते हैं? महंगाई कितनी है ये भी पता है आपको? आटा कितने कैसे किलो आपने खरीदा कभी? जनाब आली, जो पे कमीशन बढ़े हैं वो आपने नोट किया? डेली वेजेस के बढ़े, लोगों के पैसा नहीं बढ़ा, के बढ़े, लोगों का पैसा नहीं बढ़ा, डेली वेजेस के बढ़े। 1500 से लेकर 2000 से लेकर आज 9000 के करीब। हम ये नहीं बोलते कि वो बहुत है, लेकिन हम कहते हैं ये इसी सरकार के तहत ही है ना। आज आपने देखा जितना भी हमारा डेली वेजर भाई है वो किस ऑफिस के बाहर जाके खड़ा होता है? वो तो वक्त के साथ बदलते रहा। 100 रुपए पे डेली वेजर लगा। 21 साल में आपने बोल दिया, 21 साल में 1500 बढ़ा। 100 रुपए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। 100 रुपए पे डेली वेजर लगा था, 100 रुपए पे, फिर 500 भी हुआ, 1000 भी हुआ, 1500 भी हुआ। 100 रुपए में तो कोई नहीं लगा, 100 रुपए में भी लगे। सर अभी भी आपको नॉलेज नहीं है सर। पूरा एजुकेशन विभाग 500 से शुरू हुआ। बात तो सुनिए आप, एजुकेशन विभाग में आज भी 2023 में भी ऐसे लोग हैं जो 80 रुपए महाना लेते हैं, 100 रुपए महाना लेते हैं, कुकिंग का काम करते हैं। आप कहीं जाइए एजुकेशन विभाग में पता कीजिए। और जनाबे आले मेरी बात सुनिए, वो डेली वेजर से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो डेली वेजेस में नहीं होते हैं, इंसान नहीं है वो, उनको राइट नहीं है। और जनाब आप बोल रहे हैं इंसान नहीं है, इंसान तो हर एक इंसान है, तो उनके राइट्स नहीं है। क्या मतलब उनका? मैंने आपको ये कब बोला कि उनके राइट्स नहीं है? मैंने आपको बार बार बोला, आप बात को समझिए पहले, फिर उस बात को, क्योंकि आप जो है आप एक एलिगेशन लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। एलिगेशन लगा लो, बस एलिगेशन लगा लो, बट समझो तो सही बात को पहले। मतलब हम पॉजिटिव ही सोचें। मैंने तो आपको बोला ही नहीं आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो, ये तो आपने बोल दिया आपने। मैंने बोला पॉजिटिव बात जो चल रही है उसके तहत आप उसको पहले समझिए। मैंने कहाँ बोला आपको कि जो 100 रुपये में लगा इंसान वो गलत है, वो इंसान नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है, कहीं मेरे कोई राइट नहीं। मैंने कभी आपके चैनल में या कहीं किसी माइक में रिकॉर्ड अभी आप कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए क्या आपको लगा कि मैंने कहीं बोला? मैंने ये बात नहीं बोली आपको कि 100 की, मैंने ये बोला कि जिस टाइम की आपने बात की कि आज से 9 साल के बीच के पीरियड की बात आप कर रहे हैं, मैं उस 9 साल के हिसाब से कर रहा हूँ कि 9 साल में इनके स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट्स की गई हैं। लेकिन ये मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जितना वर्क इनका होता है उस हिसाब से ये चीज़ इनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि 9000 में सर्कल चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने कब